नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में सीईटी का आज एग्जाम शुरू हो गया है। आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है परीक्षा। कल भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होगा एग्जाम। 1200 केंद्रों में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थी को मुफ्त बस सेवा जो है इस बार मिल रही है और सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। ग्रुप सी के लिए इस बार इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों की भी छुट्टी रखी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से ये बड़ा एग्जाम जो है वो हरियाणा में करीब 11,36,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 9,700 दिव्यांग भी हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं ऐसे 9,700 हैं और कई खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापित की गई अभ्यर्थियों की पहचान और ऐसे ही आगे जो 3 शिफ्टें अभी बाकी हैं उनमें भी ऐसे ही होना है। 105 मिनट का इस बार परीक्षा का समय है। सीईटी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट, लेकिन इस बार एक 5वां विकल्प भी दिया गया है। उसे भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे सभी परीक्षार्थियों को। इस तरह से परीक्षा का कुल समय जो है वो 105 मिनट हो जाता है। 5 और 6 नवंबर को 2-2 शिफ्ट में ये परीक्षा जो है वो निर्धारित की गई। पहली जो पाली है उसमें पहली जो शिफ्ट है उसकी परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। आज एक जो शिफ्ट है सुबह वो 10 बजे से शुरू हो गई है। 11:45 तक पहली शिफ्ट का जो परीक्षा का टाइम है और इसके बाद शाम की जो शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 तक दूसरी जो शिफ्ट है वो रहेगी। तो सीईटी की परीक्षा का सफल संचालन हो और नकल रहित ये परीक्षा हो, इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की गई हैं और विशेष इंतजाम भी इस बार किए गए। बढ़िया रहा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या इंतजाम कैसे देख? एक नंबर का इंतजाम था, टाइम पे पहुंचा दिया। अभी जा रहे हैं सेंटर के लिए है। नाला से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से सफर कैसा रहा, कैसा इंतजाम? बहुत बढ़िया रहा। जुगर एग्जाम की बढ़िया तैयारी है। बहुत दिन बाद एग्जाम हुआ है तो बहुत खुशी है। सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है। बस भी बढ़िया टाइम पे मिली है। बहुत बढ़िया वो फील हो रहा है। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से अधिक जानकारी के साथ। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? आज सीईटी की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो चल रही है। क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा परीक्षार्थियों को? हितेंद्र, बिल्कुल बात की जाए करनाल जिले की, सबसे पहले बात कर ले तो करनाल जिले के अंदर ऐसे 48 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर करीब 12,840 जो छात्र हैं, ऐसे जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा आज देने करनाल पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए रोडवेज की, तो कहीं ना कहीं रोडवेज इस बारी कहीं ना कहीं खासा इंतजाम करता हुआ नजर देखने को मिला है। जिस तरीके से बात की जाए रोडवेज की जो बसें हैं या फिर रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट बसों भी, क्योंकि प्राइवेट बसों को भी कहीं ना कहीं शामिल जरूर किया गया था। जो परीक्षार्थी हैं उन्हें ऐसी कोई समस्या ना आ सके, ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उनको ड्रॉप करने के लिए, उनको यानी अपनी जो उनका जो केंद्र है, उनका जो सेंटर है जहां उन्होंने परीक्षा देनी है, वहां पर वो उनकी जो बस है वो सर्विस वहां पर सबसे बड़ी बात जो है इस बार देखने को मिली है। नहीं तो पहले देखा जाता था कि जो बस सर्विस होती थी या तो फ्री नहीं रहती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बार जो सरकार है, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जरूर है इन छात्राओं के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, जो कहीं ना कहीं जो बस सेवा है बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है इन लोगों के लिए। और दूसरी ओर जो इनके साथ जो छात्रों के साथ जो उनके एक अभिभावक है, एक अभिभावक को उनके साथ जो मुफ्त यात्रा है, यानी जो उनके साथ परमिशन दी गई है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, पहले कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि बस स्टैंड तक ही उन्हें सीमित कर दिया जाता था, मगर इस बार देखने को ये मिल रहा है जो बस स्टैंड की जगह जहां पर उनका केंद्र बनाया गया, जो उनका स्कूल या कॉलेज है जहां पर उनकी परीक्षा होनी है, वहां पर उनको जो है उनको ड्रॉप किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जो नतीजे से, इस निर्णय से कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो कहीं ना खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की जो पहल है उससे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हरियाणा के करनाल जिले की बात करें तो करीबन 12,840 ऐसे छात्र हैं जो आज परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अभिभावक भी हैं और परीक्षार्थी भी हैं, क्योंकि अभी इनकी जो वाइफ है उनका एग्जाम चल रहा है और शाम होते होते इनका भी एग्जाम है। सीधी उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहाँ से आप? मेरा नाम मोनू है सर।
मैं यमुनानगर बूढ़िया गांव से हूँ। ठीक है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज एग्जाम देने करनाल पहुंचे हैं तो ये हरियाणा सरकार सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। एक तो मुफ्त में और बिल्कुल प्लानिंग के साथ सीट मिली है, सही तरीके से अरेंज करके बिल्कुल जो परीक्षा के केंद्र है बिल्कुल वहां तक छोड़ा है उन्होंने। तो पहले कभी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली, इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार ये सौगात दी है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे छात्रों में हौसला भी बढ़ेगा और उनका टाइम भी सेव होगा। जैसे पहले परेशान होते रहते थे इधर से उधर, सीधा परीक्षा केंद्र पे जा रहे हैं और उनको अपना टाइम भी बच रहा है, सब कुछ न कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देने में आसानी है। तो पूर्ण रूप से तैयारी है आपकी? हाँ जी, बहुत अच्छी की है तैयारी। आपकी वाइफ का भी एग्जाम और आपका भी एग्जाम? हाँ जी, बहुत अच्छी तैयारी है। तो बेस्ट ऑफ लक। हरियाणा न्यूज भी आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। कहीं ना कहीं आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, जो आपका जो सफलता की आयाम है वो आप हासिल करें, ये हमारी शुभकामनाएं भी है। हरियाणा न्यूज आपको ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग लगातार करनाल के अंदर जिस तरीके से जो छात्र हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम भी है जिस तरीके से वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अजय मेहता का रुख करूंगा फतेहाबाद से। अजय, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए थे परीक्षा केंद्रों पर और तमाम विशेष जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या कुछ देखने को मिला? परीक्षार्थी खुश दिखाई दिए या उनके कुछ परेशानियां भी हुई? जितेंद्र, देखिए जो इस बार सेटी की परीक्षा हो रही है उसमें ये पहली दफा हुआ है कि जब परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाया गया है। लोगों के अंदर खासकर जो फीमेल कैंडिडेट थे उनके साथ आए अभिभावकों को इस बात का सुकून था कि उन्हें पहले की तरह धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। पहले बस स्टैंड से लेकर के परीक्षा केंद्र तक अलग अलग माध्यम से पहुंचना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार की जो व्यवस्था की गई है उससे छात्र और उनके जो अभिभावक हैं वो खुश नजर आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्रों के अंदर भी व्यवस्थाओं को माकूल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सुरक्षा प्रबंधों की बात की जाए, सुरक्षा प्रबंध भी पूरे माकूल किए गए हैं। साथ ही जो वहाँ हेल्प डेस्क बनाए गए हैं छात्रों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री से लेकर के पेपर देने तक की। साथ में ही इतने देखिए तो परीक्षा केंद्र के बाहर ही वो नियम और कायदे भी लिखे गए हैं जिनकी पालना कैंडिडेट ने करनी है। मतलब किसी तरह का कोई भी गैजेट या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक किसी तरह का गैजेट भी लेकर के एंट्री नहीं की जा सकती। और दूसरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। नोज पिन है, ईयर पिन है, यहाँ तक कि बैंगल्स हैं, ये भी एंट्री नहीं है इस परीक्षा केंद्र में। यहाँ तक कि पेंसिल तक नहीं ले जानी। तो ऐसी तमाम औपचारिकताएं भी जो है प्रशासन की ओर से और परीक्षा एजेंसी की ओर से कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना आए। जी, इसके अलावा गगन सांगर भी बने हुए हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। गगन, क्या कुछ जानकारी है? लगता है गगन हमारे साथ नहीं है फिलहाल, उनसे जुड़ने का फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन लक्ष्य वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जो परीक्षा केंद्र हैं वहां किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल रहित इस बार इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे जो हैं वो सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह की जो नकल के मामले जो पहले सामने आते थे वो इस बार सामने ना आए? बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए हरियाणा सरकार का एक जो वो है साफ तौर पर कहते हुए नजर जरूर आई थी कि इस बार जो नकल युक्त ये जो है परीक्षा होने की पूर्ण रूप से संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं, चाहे परीक्षा केंद्र के नजदीक धारा 144 लगा दी गई है या फिर जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं। पुलिस है वो चौक चौराहे पर पूर्ण रूप से जो है एक्टिव है और साथ ही जो केंद्रों पर भी पुलिस तैनात है। तमाम अधिकारी जो है विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र है उस पर कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी जरूर रखी गई है, ऐसे में ताकि इस जो ये परीक्षा है वो पूर्ण रूप से सफल हो पाए। क्योंकि हर बार अधिकतर देखा जाता था कि जो है बयानबाजी होती थी कि इस बार जो है परीक्षा कहीं ना कहीं नकल चली है या फिर इस तरीके से पर्चीबाजी चली है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अब तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के जिला के अधिकारी हैं, वो इस समय अलर्ट जरूर है ताकि जो परीक्षा है सफल हो पाए। जी, गगन सांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ जानकारी किस तरह से देखने को मिला सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना जाना? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से सुबह से ही जो है विद्यार्थी जो आना शुरू हो चुके थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी कुछ भी जो विद्यार्थी जो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा जिस तरह से फ्री बस सेवाएं भी देखने को मिली। हमारे साथ जो एग्जाम देने के लिए लोग भी जो आए उनके सर क्या नाम आपका? तो कहाँ से आए आप? तो क्या कुछ कोई परेशानी हुई जिस तरह से? सर
10 परसेंट आती है हिसाब से, आप 10 से 6 हटा के 4 कर दोगे, 4 कितना बदलोगे, ओवरलोड होगे बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल हितेंद्र, मेरे साथ और भी जो विद्यार्थी जो मौजूद है, कहाँ से आए आप? पानीपत से। तो किसी तरह की कोई परेशानी जिस तरह से आई? परेशानी तो है सर, जैसे बसों में है ओवरलोडिंग, ज्यादा बच्चे होने के कारण अब हमें बाइकों पे आना पड़ रहा है। तो किस तरह से लग रहा है कि सरकार के द्वारा काफी टाइम के बाद जिस तरह से कैंसिल, जिस तरह से काफी पद जो निकाले गए, 11 लाख विद्यार्थियों ने जिस तरह से परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है, सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं और काफी उत्साह भी जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 11 लाख तकरीबन जो बड़े हैं हमारे साथ लोग मौजूद जानेंगे। तो कहाँ से आए आप? मैं तो करनाल से हूँ, पर यहाँ पेवा में एक छोटा सेंटर है, जबकि यहाँ गुड़गांव से भी लोग आए हैं, भिवानी से भी लोग आए हैं, और वो कह रहे बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे। कैसे ही मैंने बात की जब उनसे, तो कह रहे 3:30 बजे हम लोगों ने चले वहाँ करते। तो ये एक बड़ा माल है, जबकि सरकार बार बार दावा करती है कि इतनी बात चीजें ठीक होंगी, ठीक नहीं हो रही है चीजें, क्योंकि अगले डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीजें दी सकती है। मगर आप गुड़गांव से जब आप पेवा जैसे छोटे स्टेशन में पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो मतलब कहीं ना कहीं खामी है सरकार की, और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष का समय है। बिल्कुल इसके अंदर देखिए, बात की जाए तो कुछ खामियां जो है देखने को मिल रही है, काफी जो परेशानियां जो हम लोगों को जिस तरह से हो रही है। जी बिल्कुल, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुछ नाराजगी भी कई लोगों में देखने को मिली है, जिनके सेंटर बहुत दूर चले गए या जिन्हें एक दिन पहले जाना पड़ा, उनको और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? ऐसे लोग जिन्हें बहुत दूर से आना पड़ा है, काफी दूर दराज से, जिन्हें एक दिन पहले ही कुछ परीक्षार्थियों को पहुंचना पड़ा है अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। अजय। बिल्कुल इधर देखिए, जब भी परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाएं जो होती हैं जहां एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर ऐसा देखा गया जब आना पड़ता है। पहले भी ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं और दूर दराज से छात्र आते रहे, छात्राएं आती रही हैं यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स में। जैसे एक दिन पहले पहुंचना होता है, हालांकि देखिए प्रशासन की ओर से तमाम बंद करने के दावे भी किए गए हैं कि अगर तो बाहर से छात्राएं आती हैं, देर रात पहुंचते हैं, तो उनके लिए धर्मशालाएं और रहने के जो शेल्टर्स हैं वो बना दिए गए थे। यहाँ समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ गई थी, उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर भी आगे किए थे। देखिए, ये हर बार ऐसा होता है कि बाहर से छात्र आते हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पर भी करों में ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन एक इनको ये सुकून है कि हर बार जब ऐसी परीक्षाएं होती है तो बाहर तो आना पड़ता है, दूर दराज से आना पड़ता है, परेशानी होती है, लेकिन इस बार जो है पैसा बचा है। लोग जो रोडवेज का आने जाने का खर्चा होता है या लोकल जो कन्विंस करना पड़ता है उन्हें, वो उनका खर्चा बचा है। तो एक सुकून के साथ, परेशानी के साथ साथ एक सुकून भी है कि सरकार ने कम से कम कुछ सोचा है इनके बारे में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे और भी सुधार होगा। लेकिन लक्ष्य, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है परीक्षार्थियों के अलावा जो आम लोग बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं सफर करने के लिए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हितेंद्र, आम पब्लिक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कल भी हमारी जो करनाल रोडवेज के जो जीएम है उनसे बात हुई थी इस विषय के ऊपर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार द्वारा या फिर जिले के अधिकारियों द्वारा या फिर जीएम द्वारा जो बसों को, जो बस सर्विस है वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के लिए जरूर लगा दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंतजाम हैं वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से करनाल जिले के अंदर अभी फिलहाल देखने को बन रहे हैं, क्योंकि अलग से जो है बसों का स्टॉक जो था वो कहीं ना कहीं जो आम यात्री हैं जिन्होंने यात्रा करनी थी उनके लिए कहीं ना कहीं जो बस सर्विस है उनके लिए सुविधा जो है कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्हें अभी ऐसी कोई परेशानी अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने भी एक आह्वान जरूर किया था, एक अपील जरूर करी थी आम पब्लिक से। कहीं ना कहीं शनिवार और इतवार कहीं ना कहीं जो यात्री है जिन्होंने यात्रा करनी है इधर से उधर जो शहर में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वाहन का या तो उपयोग करें या फिर कम से कम जो यात्रा कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एक मैसेज था वो कहीं ना कहीं देते हुए जो है जो अधिकारी थे चाहे मंत्री थे वो नजर आए। तो कहीं ना कहीं उस अपील की भी कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों ने मानी भी है। चाहे बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड से भी हमने अभी दौरा किया था, वहां पर अभी ऐसी कोई जो नॉर्मल सामान्य स्थिति देखने को बन पा रही है। जी गगन, इसके अलावा अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना परीक्षार्थियों को जो दूर दराज से आने वाले हैं और ना ही आम लोगों को इस परीक्षा की वजह से?
बिल्कुल इसके अंदर देखिए बात की जाए तो जिस तरह से प्रशासन के द्वारा अलग अलग जो टीमें जो है लगा दी गई हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम जो है देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर, चाहे बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे सेंटर की बात की जाए, वहां पर तमाम पुलिसकर्मी जो है देखने को मिल रहे हैं और अधिकारी भी लगातार जिस तरह से जो सेंटरों पर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो फ्री बस सेवाएं भी चलाई गई उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिस तरह से लोगों को कुछ परेशानियां जो सामने आ रही है। जी अजय, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बार ऐसा भी हुआ है जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक परिवार का कोई भी सदस्य मुफ्त में सफर कर सकता है, लेकिन उसके ठहरने के लिए भी विशेष इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से करवाया गया है। अगर मैं बात करूं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में क्या कुछ इंतजाम और कहां कहां पर ऐसे लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई गई है? देखिए हितेंद्र, फतेहाबाद में प्रशासन की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और उन्हें रहने के प्रबंध, रहने की व्यवस्था जो अगर चाहिए तो वो पहले ही जो है प्रशासन के पास आकर के ये जो है अपना शॉर्ट लिस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि फतेहाबाद में जितनी भी धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारा हैं या ऐसी स्थान जो पब्लिक के लिए शेल्टर का काम कर सकते हैं वो प्रोवाइड कर ली गई थी। शहर के भीतरी इलाकों के अंदर बनी हुई धर्मशालाएं हैं, ये पूरी की पूरी जो है हायर कर रखी है प्रशासन की ओर से। साथ में जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी प्रबंध किए गए हैं रहने के और खाने के। बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के स्थानीय जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो बार बार ये अपील कर रही हैं, अगर किसी की तरह की कोई परेशानी होती है रहने में या खाने के लिए तो वो तुरंत जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि विद्यार्थियों का कल रात से आना लग शुरू हो गया था। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। जी कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग वहां पर अभी तक पहुंचे हैं जिनको इस तरह से सहारा लेना पड़ रहा है ऐसी सामाजिक संस्थाओं का या फिर धर्मशालाओं में जो ठहरे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं? हितेंद्र, देखिए ठीक आंकड़ा बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि आप जो लोग हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं, जिनका आना लगा हुआ है, क्योंकि वो अब सुबह से निकल चुके हैं। अब एक मोटे तौर पे आंकड़ा माने तो कम से कम ऐसे 500 से 600 लोग हैं जो विभिन्न जो है अलग अलग शेल्टर्स में रुके हुए हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्य, करनाल में किस तरह के इंतजाम है ऐसे लोगों के लिए जो महिला अभ्यर्थियों के साथ पहुंच रहे हैं? लक्ष्य, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद लक्ष्य तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले गगन, क्या कुछ स्थिति है अगर बात करें आपके यहाँ तो किस तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि पहली जो पाली है, पहली जो शिफ्ट है उसकी परीक्षा तो शुरू है, दूसरी परीक्षा के लिए भी लोग पहुंचने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल अंदर देख, पहली की जो परीक्षा के लिए विद्यार्थी तकरीबन शुरू हो चुका है और दूसरी जो विद्यार्थी जो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो देर रात से ही कुछ विद्यार्थी भी जो बाहर से भी जिस तरह से दूर से वो आना शुरू हो चुके थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा भी काफी इंतजाम जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सामाजिक संस्थाएं भी जो सामने आ रही है, बहुत से विद्यार्थी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाएं जो एग्जाम देने के लिए जो पहुंच रहे हैं उनके साथ जो है तकरीबन जो है प्रशासन के द्वारा पुख्ता जो थी उसमें उनके रहने के लिए भी और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जी लक्ष्य, अभी आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लक्ष्य, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जितेंद्र जी लक्ष्य, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो महिला अभ्यर्थियों के साथ जो परिजन पहुंच पा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है करनाल में? हितेंद्र, बिल्कुल बात की जाए जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ जो उनके अभिभावक हैं कहीं ना कहीं वो अपने कहीं ना कहीं जो अधिकतर हमने जो देखा है अभी जो ग्राउंड पर वो कहीं ना कहीं अपने विकल्प पर आए हुए हैं। अधिकतर जो देखने को बन पा रहा है कहीं ना कहीं वो अपने जो वाहनों पर है, अपनी गाड़ियों के अंदर जो है इस समय बैठे हुए जिनकी जो अभी जिस समय क्योंकि परीक्षा अभी इस समय शुरुआत है तो कहीं ना कहीं परीक्षा जो इस समय जो परीक्षार्थी दे रहे हैं उनके जो अभिभावक है वो अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे हैं। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो उनके जो रिलेटिव हैं करनाल के अंदर या तो वहां पर हैं, कुछ ऐसे अभिभावक
अभिभावक है जो परीक्षा केंद्र के बाहर या नजदीक उनको वो अपने जो है वहां पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं उन परीक्षा जो अभिभावक है उनके लिए ऐसी जो व्यवस्था फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को बन नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जो दर्शक हैं समय देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक आंकड़ा जब बन पाता है, क्योंकि कल भी हमारी जिस तरीके से बात हुई थी, उन्होंने छात्र जो जीएम थे उन्होंने बताया था कि अभी तक पूर्ण रूप से आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा कि कितने अभिभावक ऐसे हैं जो परीक्षार्थियों के साथ आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों में भी एक समस्या बनी थी इसमें। जी, इसके अलावा अजय अगर मैं बात करूं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ये भी जो आदेश है वो जारी किया गया कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाया, अगर वो एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो उसके बाद भी वो सफ़र कर सकेंगे मुफ्त में। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी बच गए थे और उसके बाद किस तरह की जो व्यवस्था है वो बन पाई है या फिर व्यवस्था कुछ थोड़ी बहुत चरमराई? देखिए, जब रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक हाईतौबा मची थी। लोग तुरंत अपने नजदीकी बस स्टैंड पे और वहां जहां हेल्पलाइन बनाया गया था, हेल्प डेस्क बनाया गया था, वहां पहुंचने शुरू हो गए थे। वहां हाईतौबा मची थी। दोपहर तक जो है लोग क्यू में नजर आए थे खड़े हुए, लेकिन दोपहर बाद जैसे ही हिसार के अंदर एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सरकार ने इस फैसले को रोल बैक किया और ये कहा कि अपना एडमिट कार्ड दिखाकर की यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों छात्राओं के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर, कैंडिडेट्स में जो थी एक राहत महसूस की थी, क्योंकि एक कवायद उनकी खत्म हो गई थी बसों पर चढ़ने की। आज सुबह से ये देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं अपने एडमिट कार्ड से ही सफर कर रहे हैं। साथ में उनके अभिभावक भी जो है बिना किसी परेशानी के बसों में सफर कर पा रहे थे। ऐसे बड़ी संख्या के अंदर आज देखा गया है हितेंद्र। लेकिन एक यहाँ समस्या भी सामने आई है हितेंद्र कि जो लोग बस स्टैंड पर पहुंचे थे, ये कैंडिडेट्स अपनी यात्रा के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए, उसके अलावा जो दैनिक यात्री थे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो है कैंडिडेट्स का आना और जाना लगा हुआ था और बसें पूरी कैपेसिटी से चल रही थी। जी, तो वहीं रोडवेज प्रबंधन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था फिर बनाई गई ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो? हाँ बिल्कुल, देखिए दावे किए गए थे कि आम लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और इस वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ में कुछ एडिशनल बसें भी चलाई गई थी। स्कूलों की जो निजी स्कूल है उनकी बसें भी हायर की गई हैं। तो देखिए ये एक बड़े आंकड़े 60,000 लगभग 62,000 के आसपास जो फतेहाबाद के अंदर बच्चों ने परीक्षाएं देनी थी और यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर बच्चों ने परीक्षाएं देने जाना था। तो ऐसे में इतने जो संसाधन वो कहीं ना कहीं कम पड़ते नजर तो आए थे, लेकिन इतनी परेशानी का सामना फिर भी नहीं करना पड़ा। लेकिन आम लोगों को जो है दैनिक यात्री थे जो उनको समस्या का सामना करना पड़ा। एक रात की बात यहाँ ये भी थी कि आज जो है सरकारी छुट्टी होने की वजह से जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक उनको भी राहत मिली कि कम से कम आज छुट्टी का दिन था। जी, इसके अलावा लक्ष्य अगर बात की जाए तो परीक्षा में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए जाते थे इस बार 5 ऑप्शन दिए गए। समय में भी बदलाव किया गया, समय भी 5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया ताकि वो जो 5वां ऑप्शन है वो भी भर सके, नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो इसके लिए परीक्षार्थियों में कैसा रुझान जो है वो देखने को मिला? इस फैसले के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए परीक्षार्थी? बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से क्योंकि पहले चरण का जो आज एग्जाम है वो अभी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शाम को भी अब जो दूसरे चरण में शुरुआत होगी। जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इस विषय पे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर जिस तरीके से पहले 4 ऑप्शन होते थे जिनमें आप 4 ऑप्शन में ही फिलअप कर सकते थे, अब ऐसे में एक 5वां ऑप्शन जरूर कर दिया गया ताकि जिन आपको, क्योंकि वो 5वां ऑप्शन उसके लिए 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा से जरूर दे दिया गया ताकि हर वो जो डॉट्स होंगे वो आपको फिलअप करने होंगे। यानी एक भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा तमाम वो आंसरों को आपको फिलअप जरूर करना होगा, चाहे वो जो 5वां ऑप्शन है। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कुछ भी आपको समझ ना आ पा रहा हो तो कहीं ना कहीं वो 5वें जो वो डॉट होगा उसको आप फिलअप कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो जो ये वही कारण हो सकता है कि जिससे जो नकल वाली जो बात रहती है वो कहीं ना कहीं वो से खत्म हो पाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्य तमाम जानकारी देने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया, गगन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीईटी की परीक्षा का आगाज हो चुका है। पहली शिफ्ट में जो परीक्षा होनी थी वो चल रही है और दूसरी शिफ्ट के लिए भी लोग जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए एक जगह से दूसरी जगह अपने परीक्षा केंद्रों पर। तो नजर बनी रहेगी, तमाम जो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल नमस्कार।